अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला है। वैसे तो हमारी प्रॉफिट स्टोरीज की सीरीज़ में हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी सबसे आखिर में थी, लेकिन 12 रबीउल अव्वल के इस अजीम मौके पर मैं आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के कुछ वाक़यात और मौजज़ात बयान करना चाहूँगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट में थे तो उनके वालिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल बीबी आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने ख्वाब में एक रोशनी देखी जिसमें उन्हें मुबारकबाद दी गई थी। जब बीबी आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हामला थीं तो उनका हमल बाकी औरतों से काफ़ी मुख्तलिफ था। बीबी आमना फरमाती थीं कि एक भी दिन उन्हें हमल का बोझ महसूस नहीं हुआ। पैदाइश के वक्त आसमान से एक ऐसा नूर चमका जिसे मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब ने अपनी आंखों से देखा। काबे में मौजूद बुत गिरकर टूट पड़े। कैसर और कसरा के 14 किंगरे खुद ब खुद गिर गए। कुएं पानी से इतने भर गए कि पानी उबल उबल कर बाहर आने लगा, और जब पैदा हुए तो आम बच्चों से मुख्तलिफ शाफ और शफाफ नहलाए हुए पैदा हुए। और पैदाइश के बाद उनके नूर से पूरा कमरा रोशन हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब उन्हें देख के ये समझ गए थे कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि वही है जिसका जिक्र तकरीबन हर पैगंबर ने अपने ज़माने में किया है। अरब का एक रिवाज था कि छोटे बच्चों को दूध पिलाने और उनकी देखभाल के लिए उन्हें दाई माँ के पास भेजा जाता था। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दाई हलीमा के गांव उनकी देखभाल के लिए भेजा गया। जब दाई हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गांव लेकर जा रही थीं, तो उन्होंने देखा कि उनकी जो ऊँटनी पहले अपनी बीमारी के बाइस बहुत मुश्किल से चल रही थी, अब अचानक वो सेहतयाब होकर बहुत तेजी से चलने लगी है। जब वो अपने गांव पहुंच गईं, तो देखा कि अचानक आसमान से बारिश बरसने लगी है। चूंकि अरब एक सहराई इलाके पर मुश्तमिल है, तो वहां के लोगों के लिए बारिश अल्लाह पाक की एक बड़ी नेमत से कम नहीं। फिर उन्होंने देखा कि जहां जहां भी ये बच्चा जाता है, उसके ऊपर एक बादल अपना साया बरकरार रखता है। दाई हलीमा भी जान गईं कि ये बहुत खास बच्चा है। इसी वजह से उन्होंने और उनकी बेटी बीबी शीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मोहब्बत और शफकत से देखभाल की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस उनकी वालिदा के पास भेजने का वक्त करीब आया, तो दाई हलीमा बहुत रोईं, क्योंकि उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत वाबस्तगी और उनसियत हो गई थी। दाई हलीमा के गांव से वापसी के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा हजरत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास पहुंचे, तो आपके दादा जान ने फरमाया कि हजरत आमना रहमतुल्लाह अलैह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना शरीफ अपने रिश्तेदारों से जाकर मिल आए। मदीना से वापसी पर अब्वा के मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा रहमत हकीकी से जा मिली, और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश पहले आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब और फिर आपके चचा हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने की। क्या आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चाहने वालों से जुदाई का सामना क्यों करना पड़ा? क्योंकि उन चाहने वाले लोगों के सिवा एक और ज़ात मौजूद है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम लोगों से ज़्यादा चाहती है, और उस ज़ात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दर में एक अजीम काम सर अंजाम देना लिख रखा था।